ओम शांति। 5 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, हम बच्चों को मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। प्रश्न, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते ये भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप में से बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आसमान बनाते रहो। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदा दो प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी, एक सुख की एक दुख की। भारत की सुख की तकदीर भी थी और दुख की भी है। भारतीय सुखधाम फिर दुखधाम बना। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना हो गया तो बुरी तकदीर। भारत पहले नया फिर पुराना। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे। अब भी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती ये समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते हैं ना, पतित पावन आओ। भारत की ऊंची तकदीर थी, अगर हमारी पावन मन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है ही नहीं है। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख सुख का खेल बना हुआ, दुख कौन देते सुख कौन देते हैं। दोनों चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते, हे दुख हरता सुख करता। तो जिससे सिद्ध है कि बाप कभी भी दुख नहीं दे सकते। वह लोग समझते भगवान ही दुख सुख देते हैं, पाई पैसे की बात भी नहीं समझते। अभी तुमको बाप ने पार्श बुद्धि बनाया, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि चक्कर फिरता रहता है, सृष्टि पुरानी होती है उसमें दुख। अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठते? ये यज्ञ तप करना, वेद पढ़ना है ना, बाप कहते मैं इनसे नहीं मिलता। ये भक्ति है ना, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती तब मैं आकर के सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन नहीं बनते। वे कहता है जब भारत पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा ने, शास्त्रों ने? ये तो तुम करते ही आए, पुकारते आए है ना, पावन बनाओ। जब पति दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया सतयुग, पतित दुनिया कलयुग। ये कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा। गाते रहते पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि पावन कौन है, सब सीताओं का बाप कौन है, राम कौन है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या है वे भी नहीं समझते। बाप समझाते सबका दाता राम तो निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। संग बाबा हम बच्चों को समझाते सतयुग में सब पार्श बुद्धि है, नाम ही है ना पार्शनाथ, पार्शपुरी। तुम बच्चे इस समय पार्शनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बन जाती है ना। अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। बाप कहते विकारों के पीछे कितने हैरान होते रहते, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते।
कंस जरासंध बाबा कहते पूतना सुपनखा, ये सब पास्ट की बातें हैं जो ज्ञान में नहीं चलने देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही पतितों को पावन बनाना है। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया रचेंगे ना। फिर रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला, कितना अंतर है। उसका यथार्थ नाम है शिव। शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन जानते नहीं रात्रि का अर्थ क्या है। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन आएगा। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है। सतयुग था, अब इस चक्कर रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य देवता बना रहा हूँ। देवता भी मनुष्य थे ना, और कोई फर्क ही नहीं है। वह सिर्फ गोरे पावन थे, है ना। अर्थात अब के मनुष्य सांवरे हैं, अर्थात पतित हैं। बाप कहते कहाँ गोल्डन कहाँ आयरन, आत्मा में खाद पड़ी है ना, वह निकलेगी कैसे? योग अग्नि से। आगे मन मना भाव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का किसी को पता ही नहीं है, तो योग कैसे लगाएंगे? कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, योग किससे लगाए? भगवान नवाज। मन मना भाव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, तो आत्मा का बाप भी ऐसा ही होगा ना। फिर उसको नाम रूप से कहते, फिर कहते अखंड ज्योति, फिर कहते बेअंत, है कि जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते वैसे उसका भी नहीं पा सकते, परंतु उससे मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई मिलती थोड़ी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया में तो कुछ भी नहीं जानते, गाते रहते ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य है, चेतन है, पतित पावन है, पति दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके, जब सुख है तो दुख हो ना सके। ज्ञान है दिन, सच रहता, है ना। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे ना फिर थोड़ी पढ़ाई करेंगे। भक्ति है रात, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, ना कि पानी। ये सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। बाप ही अगर सबको दुख से छुड़ाते, दुख में से मन सब करते, कितने जब तब परणियां मारते रहते, पूछो ये कब से करते आए? कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए ही नहीं और पतित होते गए। फिर तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान अब भी ही मिलता है। नई नई पॉइंट मिलती रहती है ना, रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं। जीवन मुक्ति है तो भी सेकंड की बात है। फिर कहते हैं ज्ञान का सार कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं पाएगा, आएगा नहीं। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो इम्तिहान पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए, गीता तो बिल्कुल छोटी बनी हुई थी, बना दी। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बड़ा सहज है। बाबा कहते सज्जू में तो एक ही धर्म होगा ना, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। चक्कर का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्कर रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी बने हो, दुनिया में और कोई भी रचना रचना को नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते, तो पॉइंट भूल जाते हैं। ये एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इसको कैसे समझाएं? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नॉलेज धारण करते रहते हैं, बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। महारथी वह जो दूसरों को आसमान बनाते हैं, पदवी भी ऐसे ही उनको मिलता है। ये मेहनत है सारी गुप्त। तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता ही नहीं है। रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि राम रामायण भागवत आदि सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है ना। बात समझाते इस समय सारा झाड़ी तमो प्रधान है।
बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है ना। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, फिर भी बाबा कहते कोटो में कोई, कोई में भी कोई। और धर्म में कन्वर्ट हो गए ना, ये सब निकल आएंगे। देवता ही तुम्हारा धर्म है ना। पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बने हो। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है, युक्ति से समझाओ। बाबा कहते समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है ना। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्यों ना मीठे बन जाए, सर्वगुण संपन्न बनना है। ये है राजयोग, नर से नारायण बनने अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते मैं कलप के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला, ये चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्मा मना बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको जड़ तीर लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में कितना समझाते, अच्छा करते, आते ही नहीं है। बाप कहते सिर्फ मैमा की औरों को कहा अच्छा, परंतु खुद चला नहीं। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। हजारों को सुनाना पड़े बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते थकना नहीं है, क्या करना है? सेवा करते रहना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती, महसूसता की शक्ति को समाप्त करा देती, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग सा हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। संकल्पों में सिद्धि कैसे होगी? हर संकल्प में उमंग सा हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। कोई भी बाबा संकल्प करने हैं ना तो उमंग सा वाले, तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। तो आज हम किस बात का विशेष अटेंशन ध्यान देंगे? जो बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है, माना हलचल आएगी लेकिन हमने अचल रहना है, माया की छाया से सेफ रहना है। फिर बाबा कहते धोखे से बच जाएंगे।